डॉक्टर विद्या, आप राउंड अप के लिए गई थी? यस मैम। तो रूम नंबर 23 के जो पेशेंट हैं उनको इंजेक्शन क्यों नहीं दिया? मैम पर इंजेक्शन देना तो नर्स का काम है ना। हाँ है, लेकिन अगर नर्स भूल जाए तो आप भी लापरवाही करेंगी क्या? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। लेकिन डॉक्टर विद्या, आप भूलिए मत, आप एक जूनियर डॉक्टर हैं और पेशेंट के प्रति आपकी भी ड्यूटी बनती है। सॉरी मैम। मैम पर रूम नंबर 23 पे पेशेंट तो है ही नहीं कोई। वेरी गुड डॉक्टर विद्या, आई थिंक आपको भी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। जाइए रूम नंबर 23 के पेशेंट को इंजेक्शन देकर आइए, जाइए। क्या बात है नर्स, बड़ी देर कर दी आने में। मुझे 11 बजे इंजेक्शन देने का था। नर्स नहीं आ पाई तो मैं आ गई। आज मैं इंजेक्शन दूंगी आपको। वो नर्स ने टेबल पे मेरी दवा और इंजेक्शन रखा है। जी। मैं 2 दिन में ठीक तो हो जाऊंगा ना? जी बिल्कुल। यहाँ से निकल के सीधा मैं अपने गांव चला जाऊंगा। जी बिल्कुल, 2 दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अभी आप आराम कीजिए, ठीक है? गुड नाइट। क्या हुआ? विद्या, क्या हुआ? मैम मैंने इन्हें सिर्फ इंजेक्शन दिया और बाहर गई तो उनकी चीखने की आवाज आई। He's dead. कौन सा इंजेक्शन दिया था तुमने? मैंने उन्हें ये वाला इंजेक्शन दिया था। Are you mad? तुम होश में हो? कैसे डॉक्टर हो तुम? तुमने डायबिटिक पेशेंट को ये इंजेक्शन दे दिया? हाँ? Are you mad? मैम पर ये वो वाला इंजेक्शन नहीं मैम, वो कोई और इंजेक्शन था। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है वो इंजेक्शन? हाँ? मैम मेरे डॉक्टर विद्या, तुमको समझ में भी आ रहा है? तुम्हारी इस लापरवाही की वजह से इस इंसान की जान चली गई है। Do you understand that? मैम मेरी बात मानिए मैम, ये वो इंजेक्शन नहीं था मैम, वो कोई और इंजेक्शन। तुमको पता भी है प्लीज बुई की वजह से तुम्हारा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। Do you understand that? हाँ? ये वो इंजेक्शन नहीं था मैम, वो कोई और इंजेक्शन था। इससे पहले ये बात बाहर फैले, आप यहाँ से चले जाइए, समझे? तुम्हारी ये पहली गलती है, इसलिए मैं समझ सकती हूँ आप क्या फील कर रही हैं। ओके? इस पेशेंट का अपना कोई नहीं है, ये बात मैं दबा दूंगी, समझे आप? हाँ, आप जाइए, जाइए यहाँ से, ठीक है? मैम Go from here, just go.
से निकल के सीधा मैं अपने गांव चला जाऊंगा। जी पापा। तुम्हारी मम्मी को डॉक्टर के पास ले गया था। क्यों, क्या हुआ माँ को? अरे बेटा, उनके पेट का दर्द बढ़ते जा रहा था। मैं बहुत परेशान हो गया था। डॉक्टर ने कहा कि स्टोन हो गया है। फिर क्या, ऑपरेशन करने के लिए कह रहा था। मैंने तो फौरन मना कर दिया। मैंने कहा कि मेरी बेटी डॉक्टर है, मैं तो उसके हॉस्पिटल में ही ऑपरेशन करवाऊंगा। सही कहा है ना? हाँ पापा। तो ठीक है, 1-2 दिन में हम लोग आ रहे हैं। जी पापा। चलिए दीजिए। हेलो विद्या। हाँ बेटा, ये बता तू टाइम से खाना पीना खाती है या नहीं? हाँ माँ। अरे वाह, इतनी अकल आ गई तुझमें। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना और जब भी टाइम मिले ना फोन कर लिया करना। हाँ माँ। ओके बेटा, अब फोन रखती हूँ, ठीक है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सुनो, तुम नहीं आई हो ना? जी सर, सिर्फ 15 दिन हुए हैं। बी ऑनेस्ट, पेशेंट के साथ अच्छे से बात करना। तुम्हारा आधा काम तो वैसे ही हो जाएगा। ओके? इंस्पेक्टर, आप हैं डॉक्टर विद्या? हेलो। जूनियर डॉक्टर हैं और इस आदमी के मारपीट वाले केस की मेडिकल टेस्ट यही करने वाली। थैंक्स डॉक्टर संजय। मैडम, या ये आदमी के साथ मारपीट हुई है, प्लीज इसका मेडिकल रिपोर्ट बना दीजिए। सुनील, इसे ले जाइए। थैंक्स डॉक्टर सर। यू वेलकम। डॉक्टर विद्या, क्या बात है? आप कुछ परेशान लग रही। एनी प्रॉब्लम? नो सर। कल रात को डॉक्टर संजय, आपके पेशेंट आपका इंतजार कर रहे हैं। एनीवे डॉक्टर विद्या, आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, आप मुझे बेहिचक कॉल कर सकती हैं। आप चलिए मेरे साथ, चलिए। डॉक्टर विद्या, क्या करने वाली थी आप? हाँ मैम। डॉक्टर विद्या, अगर आप इतनी डरी सी सहमी सी दिखेंगी तो आप खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेंगी। मैंने आपसे कहा ना, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैंने उस पेशेंट की लाश ठिकाने लगा दी है और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेटर भी अरेंज करवा दिया है। अब किसी को पता नहीं चलेगा कि आपसे कोई गलती हुई है। लेकिन ये जो डर है ना आपके अंदर, प्लीज इसे निकालिए, वरना बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ओके? मैम। डॉक्टर, ये 23 नंबर वाले लाल सिंह के डिस्चार्ज लेटर। थैंक यू, गुड वर्क। मैम पर ये तो डोंट वरी, भरोसे की नर्स है। अब लेटर भी मिल चुका है, अब आप भी जा सकती हैं। लेकिन वो पुलिस केस एग्जामिनेशन के बाद मुझसे आकर कैबिन में मिलिए, बहुत ज़रूरी काम है आपसे। जी मैम। थैंक यू।
अगर कोई जरूरत से ज्यादा आपका हितैषी बनने की कोशिश कर रहा है, अपनी हद से बाहर जाकर आपकी गलती पर पर्दा डाल रहा है, और वो भी ऐसी गलती जो किसी की मौत से जुड़ी हो, तो सतर्क होने की जरूरत है। ये परखने की जरूरत है कि आखिर आपकी मदद करने के पीछे उस शख्स का मकसद क्या है, क्योंकि ऐसा इंसान आपका दोस्त तो नहीं हो सकता। विद्या से यही गलती हुई, उसने ये टटोलने की कोशिश ही नहीं की कि आखिर डॉक्टर रंगिता उसकी मदद कर क्यों रही है, इसके पीछे उसका मकसद क्या है। काम डाउन, समझो काम हो गया है। मैम। डॉक्टर विद्या, प्लीज सिट डाउन। मैम, मुझे बहुत डर लग रहा है मैम। Come on, sit down, sit. Don't worry. आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ऐसी गलतियां तो हो जाती हैं, जो हो गया सो हो गया। ओके मैम, ये सब डॉक्टर विद्या, मेरा फर्ज था, मैंने आपकी मदद की, अब आप अपना फर्ज निभाइए। कुछ समझी नहीं मैम। आप कितनी भोली है ना। खैर बैठिए। कम ऑन, सिट डाउन, रिलैक्स। ये कुछ पेशेंट्स की फाइलें हैं, इनमें से एक पेशेंट चुनिए और ट्रीटमेंट में लग जाइए, और ऐसा ट्रीटमेंट कीजिए कि उसे फिर से कोई ट्रीटमेंट की जरूरत ना पड़े। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। आपने जो गलती की थी उसे फिर से दोहरा दीजिए और एक पेशेंट को मार दीजिए। मैम, अभी क्या कह रही है मैम? प्लीज मुझे ये सब मत कराइए, प्लीज मैम, प्लीज। डॉक्टर विद्या, आपको ये काम करना ही पड़ेगा। इसे देखिए, इस औरत को। आपको इसे मारना ही पड़ेगा। सॉरी मैम, मुझे नहीं होगा मैम ये। डॉक्टर विद्या, विद्या, what happened? कुछ नहीं सर। Are you okay? Yes sir. डॉक्टर विद्या, आपका फोन रिंग कर रहा है। थैंक यू सर। हेलो बेटा, निगम जी का बेटा है और वो तुझसे मिलने के लिए तेरे हॉस्पिटल आया हुआ है। क्या? एक्चुअली ना, वो तेरे मासी के दूर का रिश्तेदार का बेटा है और तेरी मासी ने ना उससे तेरी शादी की बात भी चलाई है। क्या कह रहे हो आप? बेटा देख, मैं तुझे बताना चाहती थी पर बता नहीं पाई क्योंकि तू बिजी रहती है हमेशा। वो अपनी कंपनी के काम के सिलसिले में मुंबई आया हुआ है। तो तू तो अपनी मासी को जानती है, उसने कह दिया कि वो तुझसे जाके हॉस्पिटल में मिल ले। अरे माँ, किसी को यहाँ पे भेजने से पहले एक बार पूछ तो लिया होता मुझसे। बेटा देख, अब तू नाराज मत हो, हाँ? और उससे जाके एक बार मिल ले, वो तेरे रिसेप्शन के पास खड़ा है। हाय, फोटो देखी थी मैंने आपकी, लेकिन सामने से देख के मैं पहचान नहीं पाया आपको। है पंकज। हाय डॉक्टर विद्या, बॉयफ्रेंड? नो मैम। अरे नहीं, हम खुद आज पहली बार मिल रहे हैं इनसे। तब तो आपका जानना बहुत जरूरी है कि हमारी डॉक्टर विद्या सिर्फ दिखने में ही किलर नहीं है, बल्कि सच में मर्डर कर चुकी है। अब डॉक्टर लोग ना मजाक बड़े खतरनाक कर लेते। सही पहचाना आपने।
नाइस मीटिंग यू। डॉक्टर विद्या, आप इतनी शांत क्यों हो गई हैं? अपने गेस्ट को बाहर ले जाइए, घूमिए। यहाँ की टेंशन मत लीजिए, यहाँ मैं सब कुछ संभाल लूँगी। और जो काम मैंने दिया है आपको वो प्लीज कर दीजिएगा। हैव फन। बाय। सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले से यह साफ हो चुका है कि डॉक्टर्स के खिलाफ मेडिकल नेग्लिजेंस यानी इलाज में लापरवाही की शिकायत पर डॉक्टर के खिलाफ तब तक कार्यवाही नहीं की जा सकती जब तक प्राथमिक जांच में यह तय न हो जाए कि डॉक्टर वाकई दोषी है। किसी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स ना देना या फिर दवाई का साइड इफेक्ट हो जाना, यह लापरवाही या नेग्लिजेंस नहीं है। इसीलिए ऐसे मामले में डॉक्टर को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक इस बात की पुष्टि ना हो जाए कि डॉक्टर ने वाकई लापरवाही की है। डॉक्टर विद्या की गलती से मरीज की जान गई या नहीं, यह बात जांच में साफ हो सकती थी, लेकिन इलाज के दौरान हुई एक चूक को अपराध मान लेने की गलती जूनियर डॉक्टर विद्या को बहुत भारी पड़ी। सीनियर डॉक्टर रंगीता ने बड़े शातिर तरीके से विद्या के भोलेपन का फायदा उठाया और उसे जुर्म के खतरनाक जाल में घसीटा। अच्छा, तुम्हें भूख नहीं लग रही है? मुझे यार बहुत जोर की भूख लग रही है। बताओ यहाँ आसपास कोई अच्छा रेस्टोरेंट है? मैं 2 दिन में ठीक तो हो जाऊंगा। यहाँ से निकल के सीधा मैं अपने गांव चला जाऊंगा। क्या हुआ? तुम प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, प्लीज। डॉक्टर विद्या, तैयार हैं आप? मैम, मैंने उस आदमी को देखा। कौन आदमी? मैम, रूम नंबर 23 का पेशेंट लाल सिंह। मैंने अभी उसे ऑटो में देखा। मैम, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। आप मेरे साथ क्या खेल खेल रही है मैम? खेल तो तुम खेल रही हो डॉक्टर विद्या। आप हॉस्पिटल चले आइए, यही बात करेंगे। डॉक्टर रंगीता कहाँ पे? मुझे उनसे बात करनी है। वो सब छोड़िए, अंदर इमरजेंसी पेशेंट है। मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ? मुझे डॉक्टर रंगीता से बात करनी है। वो कहाँ पे है? तुम इस सब के लिए किसी और को बुला लो। अरे कोई और डॉक्टर फ्री नहीं है, प्लीज आप चलिए, प्लीज चलिए। मैम, वो लाल सिंह। चलिए मेरे साथ। मैम, पर मेरी बात तो सुनिए मैम। चलिए। तो क्या कह रही थी आप डॉक्टर विद्या? रूम नंबर 23 के पेशेंट लाल सिंह को आपने जिंदा देखा? तो ये कौन है? ये एक लावारिस लाश है जिसे कुछ दिनों में जला दिया जाएगा। मैम, पर ये कैसे हो सकता है मैम? यही तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने मुझ पर शक कैसे कर लिया? हाँ, लेकिन अच्छा हुआ कि सब कुछ सामने आ गया। मैम, पर लेकिन कुछ नहीं डॉक्टर विद्या। अब कल तक आपको एक पेशेंट का मर्डर करना होगा। मैम, आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं मैम? आपको क्या मिलेगा मैम ये सब करके? मुझे क्या मिलेगा इसकी चिंता मत कीजिए, आप बस अपना काम कीजिए। मैम, प्लीज ऐसा मत कीजिए मेरे साथ, प्लीज प्लीज। डॉक्टर विद्या, आंसू मत बहाइए प्लीज। इतना छोटा सा तो काम है, कर दीजिए ना, जैसे मैंने आपका काम किया था। ट्रस्ट मी, फायदे का सौदा है। मैम, मैं नहीं जानती कि मुझसे वो गलती कैसे हो गई उस दिन, पर आप कुछ सोचिए ना, मैं किसी को क्यों मारूंगी जानबूझ के? डॉक्टर विद्या, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो आपकी इज्जत, डॉक्टर्स डिग्री और माँ बाप के सपने सब कुछ खो देंगे। याद रखना।
मम्मी पापा आप क्या बात है बेटा, अंदर नहीं बुलाओगी? नहीं, आइए ना। आओ भाई। अच्छा ये बता, तू फोन क्यों नहीं उठा रही थी? सीहोर से निकलने से पहले कई बार मैंने फोन किया। पापा वो मैं थोड़ा बिजी थी। अच्छा चलो कोई बात नहीं। विद्या, क्या हुआ बेटा? तू ऐसे क्यों है? क्या बात है? अरे कोई बात है क्या? पापा मुझसे गलती हो गई है पापा। कैसी गलती? मुझसे गलती से एक पेशेंट को गलत इंजेक्शन लग गया पापा। हे भगवान, वो ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? हाँ हाँ वो ठीक है पापा। शुक्र है भगवान का। बेटा थोड़ा ध्यान से काम किया कर, ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई गलती हो जाए ना तो उसे छुपाना नहीं चाहिए। नर्स, ये मेरे मम्मी पापा हैं। मेरी मम्मी को स्टोन की प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं इनको डॉक्टर गुप्ता के पास लेकर जाऊँ। जी मम्मी पापा आप लोग इनके साथ चले जाइए, मैं थोड़ा काम निपटा के बाद में मिलती हूँ आप लोगों को। ठीक है? चलिए। डॉक्टर विद्या अंदर मत जाओ। डॉक्टर संजय, इस केस को आप पर्सनली हैंडल करें। कम इन। सर मुझे आपसे बात करनी है। सॉरी डॉक्टर विद्या, नॉट राइट नाउ। देखो मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है। सर प्लीज, इट्स वेरी अर्जेंट। सॉरी डॉक्टर विद्या। डॉक्टर विद्या, आप मुझे बताइए आपको जो कुछ भी बात करनी है। सर को मीटिंग में जाना है। सर मैं इन्हें देखता हूँ। या डॉक्टर विद्या, आप इनसे डिस्कस कर सकती है। डॉक्टर संजय विल रिपोर्ट मी इन द इवनिंग। ओके, आई विल प्लीज। आई विल। कहिए डॉक्टर विद्या, आपको क्या बात कहनी है? सर 2 दिन पहले मुझसे गलती हो गई सर। कैसी गलती? खुलकर बताइए। सर वो 2 दिन पहले गलती से मुझसे एक पेशेंट की आपने एक पेशेंट को गलत इंजेक्शन लगाया जिससे उसकी मौत हो गई, और बाद में डॉक्टर रंगीता ने सारा मामला दबा दिया, यही ना? सर आपको ये सब पता है? और अब डॉक्टर रंगीता आपसे एक और पेशेंट को मारने के लिए कह रही हैं, राइट? जी हाँ सर। और आप हैं कि आनाकानी कर रही हैं? क्यों? डॉक्टर विद्या, एक छोटा सा काम है, कर दीजिए। सही क्या कह रहे हैं आप सर? देखिए डॉक्टर विद्या, मुझे डॉक्टर रंगीता की तरह बात को ज्यादा घुमा फिरा कर कहने की आदत नहीं है, इसीलिए अब मैं जो कहने वाला हूं उसे ध्यान से सुनिए। ये वही फोटो है जो आपको डॉक्टर रंगीता ने दिखाई थी। ये मेरी वाइफ है, पिछले 6 महीने से कोमा में है। अब इनकी इस हालत में मैं इनसे डाइवोर्स तो ले नहीं सकता, इसीलिए इन्हें मुक्ति दिलानी है। इन्हें जितनी जल्दी मुक्ति मिलेगी इस जिंदगी से, उतनी जल्दी मेरी नई दुनिया बसेगी डॉक्टर रंगीता के साथ। सर आप अपने बीवी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं सर? मैं नहीं, आप। क्या है कि डॉक्टर रंगीता और मैं अगर इसे मारेंगे तो सभी का शक आसानी से हम पर जाएगा, इसीलिए हमने इस नेक काम के लिए आपको चुना है।
मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा सर। क्यों? क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर विद्या, आप एक जूनियर डॉक्टर हैं, तो जूनियर डॉक्टर से गलती हो जाती है, पर घबराइए मत, हम हैं ना आपके साथ, आपको कुछ नहीं होगा, हम आपको बचा लेंगे। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी सर, ये सब गलत है सर। ये काम आपको ही करना होगा, अपने लिए नहीं, अपनों के लिए। डॉक्टर होने का मतलब सिर्फ चिकित्सा शास्त्र की डिग्री हासिल कर लेना नहीं है। मरीज के लिए डॉक्टर भगवान का दर्जा रखते हैं और हम इस भरोसे के साथ अपनी जिंदगी डॉक्टर के हाथों में सौंपते हैं कि उनकी देखरेख में हम पूरी तरह से महफूज हैं, और यह भरोसा किसी भी सूरत में टूटना नहीं चाहिए। अपने पेशे और इंसानियत को इस तरह कलंकित करने वाले डॉक्टर संजय और डॉक्टर रंगीता किसी भी हालत में आजाद घूमने के हकदार नहीं हैं। ऐसे लोग डॉक्टर नहीं बल्कि खुद समाज के लिए एक रोग है, जिनका इलाज सिर्फ और सिर्फ जेल है। डॉक्टर विद्या ये बात अब समझ चुकी थी, लेकिन उसे इस बात का भी एहसास था कि इन दोनों डॉक्टरों ने उसे अपनी साजिश में पूरी तरह से जकड़ लिया था। अब ऐसे में उसके पास क्या रास्ता बचा था? मेरा हाथ। अगर अब भी तुम मेरा काम नहीं करोगी तो गलती दूसरे डॉक्टर से भी हो सकती है। जरा सोचो, अगर डॉक्टर रंगीता के हाथों तुम्हारे माँ की गलत नस कट गई तो? डॉक्टर नहीं, प्लीज ऐसा मत करना प्लीज। देखो, गलती इंसान से ही होती है। जब इंसान परेशान होता है तो गलती कर बैठता है। तुम डॉक्टर रंगीता की परेशानी दूर कर दो, नहीं तो कैसे तुम्हारी माँ का अच्छे से ऑपरेशन कर पाएंगी। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, दरअसल माँ के ऑपरेशन की खबर सुनकर भावुक हो गई। बेटा तू परेशान क्यों हो रही है? इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं यहाँ के लोग अच्छे हैं, देखो कितना अच्छा काम हो रहा है। हाँ? देखिए, अब आप यहाँ आ गए हैं तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, इसमें थैंक यू की क्या बात है। अब आपकी जिम्मेदारी हमारी है। क्यों डॉक्टर विद्या? जी डॉक्टर। अब आप अपनी मम्मी की फिक्र मत करिए, अपनी ड्यूटी पर लग जाइए। हाँ बेटा, तू जा अपने काम कर, मैं हूं ना तुम्हारी मदद, जा।
मरीज के लिए उसका डॉक्टर भगवान होता है, इसलिए कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई गलती हो जाए ना उसे छुपाना नहीं चाहिए। तुम इसकी माँ के पास जाओ, मैं इसे देखता हूँ। हाँ। प्लीज मेरी माँ को बचा लीजिए सर, प्लीज। क्या हुआ तुम्हारी माँ को? सर डॉक्टर रंगीता मेरी माँ का ऑपरेशन कर रही है, पर वो उसे मार डालेगी सर। डॉक्टर ये क्या कह रही हैं आप? डॉक्टर विद्या, आप कैसी बातें कर रही हैं? देखिए 3 दिन से आप सोई नहीं है, जिसका असर आपके दिमाग पर हो गया है। सर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इन्हें अभी नींद का इंजेक्शन दे देता हूँ और ये ठीक हो जाएगी। आप आइए मेरे साथ, आप आइए। देखो हमारा कुछ नहीं होगा, तुम मरोगी उस पेशेंट के मर्डर में, पूरा करियर तुम्हारा खत्म हो जाएगा, समझी? तो हो जाने दो, अब मैं चुप नहीं रहने वाली, समझे? सर ये भी डॉक्टर रंगीता के साथ मिले हुए सर। ये क्या बकवास कर रही है? पता नहीं क्या बातें कर रही है, जब से हॉस्पिटल में अनाप शनाप बोल रही है। आप चुप रहिए सर, आप मैं आपको सब कुछ सच बताती हूँ। कुछ दिनों पहले मेरे हाथों से एक पेशेंट की डेथ हो गई सर। डॉक्टर रंगीता ने मुझे कहा था कि उस मामले को दबा देगी। सर ये पता नहीं क्या बातें कर रही है, सर ये पगला गई, आप इनकी बात पे यकीन। डॉक्टर संजय आप चुप रहिए, बोलने दीजिए सर। डॉक्टर संजय की जो वाइफ कोमा में है, इन दोनों ने मुझे उन्हें भी इसी तरह मारने के लिए कहा सर। सर ये झूठ बोल रही है सर। आर यू श्योर जो आप बोल रही हैं? हाँ सर, जब मैंने ये सब करने से मना किया तो उन्होंने मेरी माँ को बचा लीजिए सर, प्लीज। आप तुरंत ओटी में जाइए और डॉक्टर रंगीता को बाहर लेकर आइए। बोलिए, मैंने बुलाया। सर आप मेरी बात, जिस दिन से हॉस्पिटल में आई उस दिन से पता नहीं क्या अनाप शनाप बातें कर रही है, इसका दिमागी कंट्रोल देख लीजिए। आप मेरी बात का यकीन करिए सर। ये पागलपन नहीं है, ये पागलपन है। अपनी गलती मान लेना बहुत हिम्मत का काम है। सर अगर आप चाहते हैं तो मैं उस पेशेंट की लाश आपको मुर्दा घर में दिखा सकती हूँ सर। चलो। सर सच में इस पेशेंट का कोई रिकॉर्ड नहीं है और उस दिन रूम नंबर 23 खाली था, कोई भी एंट्री नहीं हुआ है। सर मैंने आपसे कहा ना, डॉक्टर विद्या 3 दिन से सोई नहीं है, इसलिए वो पागलों की तरह बिहेव कर रही हैं और कुछ भी बोले जा रही हैं। सर मैं तो कहता हूँ हमें इन्हें किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। नहीं सर, मेरी बेटी पागल नहीं है। वार्ड बॉय, उस दिन तुम्हारी ड्यूटी इसी वार्ड में थी ना? जी सर। आर यू श्योर ये वही आदमी जिसे तुमने उस दिन देखा था? सर ये वही है, इनका नाम लाल सिंह है सर। सर मैं आपको कह रही हूँ ना कि डॉक्टर रंगीता और डॉक्टर संजय इसमें मिले हुए हैं सर। सुन रहे इस बॉडी का इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है और ना ही पुलिस फाइल में, फिर ये बॉडी यहाँ आई कैसे? बोलो। डॉक्टर पुलिस को फोन लगाओ,
वही स्मार्ट बॉय से पता करेगी कि ये बॉडी यहाँ कैसे आई। सर ऐसा मत कीजिए, सब बताता हूँ मैं सर। लाल सिंह, बिना सवाल जवाब किए तुम हॉस्पिटल चले आओ। जाओ यहाँ से। क्या बात है मैडम, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैंने तुमसे कहा था ना लाल सिंह, हॉस्पिटल के आस पास भी मत फटकना। एक बहुत ही जरूरी काम आ गया था, इसके लिए मुझे घर से निकलना ही पड़ा। बहुत बड़ी गलती कर दी है तुमने। पिछली बार की एक्टिंग इस टाइम से कहीं ज्यादा अच्छी। कल तक ये जिंदा था आदमी सर। मैडम के साथ में आया था ये आदमी और मैडम ने इसका मर्डर किया है। तो ये झूठ बोल रहा है। हाँ सर, झूठ बोल रहा है सर। रंगीता, डॉक्टर संजय, अब पुलिस ही पता करेगी कि सच क्या है और झूठ क्या है। सर पुलिस के आने से डॉक्टर संजय, इंस्पेक्टर मेरी बात का यकीन करिए, मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। मुझे जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। डॉक्टर संजय, मुझे कुछ सुनना नहीं है। साहब मैं सच कह रहा हूँ, ये मैडम नहीं किया है सब कुछ। देखो इंस्पेक्टर, वार्ड में भी बोल रहा है कि मर्डर डॉक्टर रंगीता नहीं किया है। मुझे क्यों लेकर जा रहे हैं आप? ओ जस्ट शट अप। ये सब जो मैंने किया वो तुम्हारे लिए किया। तुम भी इस मर्डर में शामिल हो। ऐसे बचने की कोशिश मत करो। यू शट अप। इंस्पेक्टर झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया है। ये चलो चलो। देखिए चलो। आप मेरी बात का यकीन करिए, मर्डर इसने किया, डॉक्टर रंगीता ने किया है। मिस्टर विनोद, इस बात में कोई शक नहीं कि आपकी बेटी एक डॉक्टर तो अच्छी बनेगी, और उससे कहीं ज्यादा आपने उसे एक अच्छा इंसान बनाया। थैंक यू सर। डॉक्टर आपकी मम्मी का होश आया। हमारे देश में इलाज की बेहतरीन सुविधाएं मौजूद हैं। हमारे प्रतिभाशाली और अनुभवी डॉक्टर्स ने पूरी दुनिया में अपना दबदबा कायम किया है। एसोचैम यानी एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के आंकड़े बताते हैं कि सन 2012 में तकरीबन 1.5 लाख विदेशी मरीज इलाज के लिए भारत आए, और 2015 में तो यह आंकड़ा 30 लाख के पार पहुंच गया। यानी आज हमारा देश मेडिकल टूरिज्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। और इसकी एक बड़ी वजह सिर्फ कम लागत में इलाज ही नहीं है, बल्कि हमारे काबिल और होनहार डॉक्टर्स भी हैं। इसलिए ना तो इस पूरे पेशे को कटघरे में खड़ा करना ठीक है, और ना ही तमाम डॉक्टर्स को शक की निगाह से देखना जायज। हाँ, कुछ लोग हैं जो अपने निजी फायदे के लिए इस पेशे को कलंकित करते हैं, लेकिन ऐसे लोग डॉक्टर्स नहीं हैं, सिर्फ अपराधी हैं, और उनकी जगह जेल में है। और डॉक्टर विद्या ने रंगीता और संजय को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाकर यह साबित भी कर दिया कि इस पेशे में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। और ये हम सबको भी समझना चाहिए कि अपराधी किसी भी पेशे का चोला पहनकर हमें अपना शिकार बना सकते हैं। जीवन में अगर कोई गलती हो भी जाए तो उसे कबूल करने की हिम्मत जुटाइए। कानून हमारे साथ है। डर और दहशत के आगे हमारी हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए। कानून का डर दिखाकर कोई हमें जुर्म करने के लिए मजबूर करे, इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी। सच और साहस को अपना हथियार बनाइए, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों। सावधानी।